हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कम समय में तैयारी करके पूरी सिलेबस को कंप्लीट करके और सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हमने अभी तक सीरियसली तैयारी नहीं शुरू किया है और क्या अभी भी हम तैयारी शुरू करें तो क्या अभी भी सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो कुछ इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ को फॉलो करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन को लिया है। तो ऐसा ना सोचे कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने, अभी एग्ज़ाम डेट चूँकि आया नहीं है इसलिए कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मान के चल सकते हैं 3 साढ़े 3 महीनों में आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल करा लिया जाएगा। अगर अपनी बात कर लूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सालों 2 सालों से तैयारी कर रही थी टीजीटी का, हालाँकि अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करती थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि हाँ, टीजीटी का एग्ज़ाम कुछ महीनों में ही करा लिया जाएगा, तो फिर मैंने सीरियसली उसे पढ़ना शुरू कर दिया और लगभग 6 से 7 महीनों में बिल्कुल 4-5 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करके मैंने सिलेक्शन ले लिया, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो करके एक बेहतर रणनीति बना करके और हम तैयारी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको एनालिसिस कीजिए, डीप एनालिसिस करके, और ये देखिए किस पोर्शन से या जो भी आपका सब्जेक्ट है, किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पहले उन्हीं टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक की कोशिश ये रहे आपका, उस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको आप क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उससे रिलेटेड उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, ठीक है, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है उनसे देखिए, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको खुद सर्च करना है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उसको लगाइए। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के और एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग आप मिला सकते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम वही आ गए थे, जो कि 2016 में एग्ज़ाम जो हुआ था, सेम वही। तो जो 2016 का जो पेपर पढ़ के गया होगा, याद करके गया होगा, वो बिल्कुल जितने भी 24-25 क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल गलत नहीं करके आया होगा। तो ये चीज़ आपको, ये स्ट्रेटजी अपनाना है। लगभग 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके आइए, ठीक है, और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैं तो कहूँगी बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। और ऐसा लगभग देखा गया है कि हर एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40 प्रतिशत जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही जो है सेम टू सेम उठा करके वही क्वेश्चन दे दिया जाता है। या फिर हो सकता है कि अगर ग्रामर की या कोई भी चीज़ें, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर घुमा दिया जाए, लेकिन लगभग वही क्वेश्चन 30 से 40% पूछ दिए जाते हैं। तो ये चीज़। और इसके बाद एक काम और करना है आपको, जो अभी जो समय चल रहा है, लगभग अधिकतर लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करते हैं, जो कि टीजीटी पीटी की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं, जहाँ आप 4 से 5 घंटे पढ़ते थे तो आप 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक मैं टाइम टेबल बता रही हूँ, लगभग मुझे लगता है सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, खास करके महिलाएं भी जो घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं वो लोग भी फॉलो कर सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह के समय जो है आप 5 बजे लगभग उठ जाइए। 5 से 8 बजे का जो समय होता है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग दे सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, बाकी 8 बजे के बाद घर के सारे लोग जाग जाते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं को भी, या फिर अगर जेंट्स हैं तो उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप 5 बजे से 8 बजे जो समय होता है उसको आप अपनी स्टडी के लिए लगा सकते हैं। 3 घंटे का समय आपको सुबह मिल गया, है ना। फिर उसके बाद से 8 बजे से लेके आप 11 बजे तक का जो समय है उसमें आप अन्य काम कर सकते हैं, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, यदि महिलाएं हैं तो घर का जो भी जिम्मेदारी है उनको मतलब निभा सकती हैं, बच्चे अगर हैं उनको खिलाना पिलाना, और इन सबको करना है आपको 3 ही घंटे में करना है, ठीक है। और हमारा ज़्यादा समय लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक काम किए, थोड़ा सा बैठ के मोबाइल चलाने लगे, थोड़ा सा इनसे बात कर लिए, थोड़ा उनसे बात कर लिए, टाइम धीरे धीरे, कामों को धीरे धीरे करते हैं, टाइम को कटाते हैं। चूँकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपके लिए पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको काम को धीरे धीरे नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके, जो ज़रूरी हो सके वो काम जल्दी जल्दी निपटाना है, जल्दी ख़त्म करना है, ताकि आप फ्री हो सके। फिर 11 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए और कहीं हो सके तो एकांत जगह बैठिए जहाँ आपको बार बार कोई डिस्टर्ब करने वाला ना आए, ठीक है। अगर लाइब्रेरी जा सकते हैं तो लाइब्रेरी ही ज्वाइन कर लीजिए।
11 बजे से 3 बजे तक का समय है आपके पास। 11, 12, 1, 2, 3 लगभग 4 घंटे का समय जो है आपको नॉन स्टॉप मिल जाता है। और इस बीच आपको लगभग चारों घंटे जो है सेम लगातार नहीं पढ़ना है। इसके बीच-बीच में 10-10 मिनट का 10-10 मिनट का आपको 1-1 घंटे पे हर 1 घंटे 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके टीवी देखने लगें या फिर कहीं घूमने लगें और ज़्यादा से ज़्यादा समय गँवा दिए, कहीं बात करने लगे। बस आपको ज़्यादा नहीं ब्रेक लेना है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। थोड़ा-सा पानी पी लिए, थोड़ा-सा टहल लिए, थोड़ा-सा बाहर घूम, तब तक मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका ध्यान जो है ज़्यादा लगेगा। तो ये लगभग 4 घंटे आपके हो गए, 3 और 4 घंटे 7 घंटे आपकी पढ़ाई हो गई, ठीक है? 3 बजे के बाद जो 3 बजे से 6 बजे का समय है, उस समय में आप रेस्ट कर सकते हैं। खाना दोपहर का जो लंच होता है वो कर सकते हैं, ठीक है? लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद 6 बजे फिर पढ़ने बैठ जाइए, 6 बजे से 8 बजे तक, ठीक है? 2 घंटे निकाल लीजिए, 6 से 7 और 7 से 8, ठीक है? 8 बजे के बाद जो है महिलाएँ जो होती हैं उनको घर का खाना भी बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो करना होता है। और अगर आप जेंट्स भी हैं तो भी 6 से 8 बजे तक पढ़िए और 8 बजे के बाद का जो समय होता है, उसमें आप खाना खा सकते हैं या फिर जो भी काम करना है, अगर महिलाएँ हैं तो घर का खाना बनाना, बच्चों को देखना, बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। और कोशिश ये रहे आपकी कि 10 बजे तक आप सो जाएँ। जब 10 बजे सो जाएँगे और फिर 5 बजे उठेंगे, लगभग 7 घंटे का टाइम जो है आपको मिल जाएगा सोने के लिए। तो नींद भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि जाग-जाग के पढ़िए तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो फिर हम उतना फ़ोकस स्टडी पे नहीं कर पाएँगे। तो ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसको लगभग-लगभग सभी लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। यदि आपका कुछ रूटीन अलग है इस टाइम टेबल से, तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लगभग आपके पास 9 घंटे का समय जो है वो मिल जाता है। अगर 9 घंटे में अगर नहीं भी पढ़ पाते तो लगभग 6 से 7 घंटे तो बिल्कुल आप इस तरह अगर फ़ॉलो करते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये स्टडी आवर को बढ़ा लेना है। एक काम और कर सकते हैं कि आप अपना डेडलाइन जो है वो शॉर्ट रखें। डेडलाइन शॉर्ट रखने का मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि अभी हमारे पास 3 महीना है, तो दिमाग जो है बार-बार ये सोचता है कि अभी चलो अभी तो बहुत समय है, ठीक है? और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला रहता है, एग्ज़ाम डेट जब बिल्कुल घोषित हो जाता है, उसके बाद से हम बहुत फ़ास्ट तैयारी करना शुरू करते हैं और ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत हड़बड़ी में जब पढ़ा हुआ चीज़ है, वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है, वो अक्सर भूल जाया करता है। तो अगर आपके पास 3 महीना है तो आप 1 ही महीना मान के चलिए कि मेरे पास 1 ही महीना डेडलाइन बचा हुआ है। तो डेडलाइन को शॉर्ट रखें, जितना आपका दिमाग शॉर्ट अगर डेडलाइन सोचेगा उतना जल्दी-जल्दी आप चीज़ों को कवर करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि ऐसा नहीं है, असंभव है, क्योंकि आप वैसे अगर तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी कुछ होने वाला है नहीं, वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि हमको कम से कम उम्मीद रहे कि हाँ, हम सिलेक्शन ले सकते हैं और केवल उम्मीद नहीं, लिया भी जा सकता है, ठीक है? स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसका डीप एनालिसिस कीजिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है पहले उसको पढ़िए, फिर बाकी कम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको पढ़िए। और आप कभी भी ये ना सोचें कि पूरा का पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, पूरा चीज़ें पढ़ना है हमको 3 ही महीने के अंदर और सब चीज़ों को याद, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और जो बिल्कुल नपा-तुला, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ होता है वो पढ़ते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें फ़ॉलो करना है और प्रीवियस ईयर जितने भी लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आपको रट जाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस सेट और रिवीजन, ठीक है? और दूसरी ज़रूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? और जितने चीज़ों को एक ही सोर्स पे डिपेंड ना रहे कि बस एक ही किताब ले लिए और उसी को बार-बार पढ़ो। तो एक ही सोर्स पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कई सोर्सों पे डिपेंड होना चाहिए। आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है उससे भी कीजिए, कुछ यूट्यूब से कीजिए, कहीं कोचिंग का कोई अगर मटेरियल है तो उससे भी कीजिए। तो कुल मिला-जुला करके आपको जो है खुद ही प्रयास करना है। आप जितना ही एफ़र्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम अपने स्कोर को बढ़ाने का, उतना ही आप जो है अच्छा परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएँगे और अपने सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर जितना कट ऑफ गया है उसको आप देखिए और उसी के अनुसार आप टारगेट डिसाइड कीजिए कि हमको इतने तक पहुँचना है और देखिए आप उतना अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। अगर आपका उतना स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप बार-बार फिर से देखिए कि कौन-सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है और उसको सर्च कीजिए, उस पे डीप एनालिसिस कीजिए और जहाँ से भी आपको जो मटेरियल मिल जाए उसको तैयारी कीजिए और बिल्कुल आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो ये भ्रम निकाल दें कि 3 से 4 महीनों में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है? हालाँकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 महीनों में ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी को अपना कर के सिलेक्शन लिया जा सकता है, ऐसा असंभव नहीं है।
आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको ज़रूर मिली होगी, और कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।